ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, इस समय हम आत्माएं हेल्दी और वेल्दी बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं। हेल्दी वो बच्चे होते हैं जो हमेशा विचार सागर मंथन करते रहते हैं, और अनहेल्दी वो होते हैं जिनका विचार सागर मंथन नहीं चलता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चे विचार सागर मंथन कर इस दुख धाम को छोड़कर सुख धाम में जाने का पुरुषार्थ करो। 30 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? उत्तर, हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते, जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वह हैं जिनका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, यह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने यह बैज जो बनवाए हैं, इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। बाबा ने जो बैज बनवाए, एक तरफ लक्ष्मी नारायण, दूसरी तरफ त्रिमूर्ति, तो बाबा कहते बच्चे इनको चलते फिरते देखो। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। और लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्मी नारायण बनने का। तो इसलिए बैज देख करके विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। बस बैज को देख बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी, हम बाप द्वारा यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह न सकें। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत उच्च टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल
व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूनी नाहक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया में बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पाँव नरक तरफ हैं, सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव यह नशा रहता है, ओहो हम जाकर यह बाल मिचनू कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगात भी भेजती रहती हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अथा खुशी में रहो, बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वह बहुत रमणीकता से रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी हैं। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, जुगाली करती रहती है, तो उससे पता चलता है कि वो स्वस्थ है, बीमार नहीं है। मुख चलता ही रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। वह भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से
लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत जिससे हम श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम स्टूडेंट्स बनेंगे हेल्दी। जितना बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और उच्च बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है। बाप को इतना प्यार करते हैं। प्यार करना माना ही याद करना। याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद न आए। एक शिव बाबा की याद हो, सुदर्शन चक्र फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, यही अंतिम मंत्र है, अथवा वशीकरण मंत्र। रावण पर जीत पाने का मंत्र है। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए तब ही ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करो। बाबा, आपने हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा, कमाल है आपकी। बाबा, आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा, हम आपको कभी भूल नहीं सकते। भोजन खाते, काम काज करते बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट बिलवर्ड बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। नंबर 1 पतित से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। बाबा को यह सुमिरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है। ओहो, मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, 80 जन्मों बाद ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा कल्प बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह सुमरन कर सदैव हर्षित रहना है। शिव बाबा कितना लायक बनाते हैं। वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना है, पहले गुप्त सर्विस अपनी यह करते रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पर जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे थे,
जो यह अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और उच्च पद पाएंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते घर चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % बने हैं। किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है, बाप का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, दूसरी मुरली। आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निरसंकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलाता वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलाता है वो गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है। परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उसका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुमको कहता है कि मित्र संबंधियों की सर्विस भल करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से। वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हरेक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है और न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वह तो तुम सब भी नो वोट देंगे। अब
यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम सब जानते हो, अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब यह निश्चय करना, जिनमें बहुत विकार हैं वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसीलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए। विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई भी संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं कर्म करते, बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। समझा? अब यह कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक बाप है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो। अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ तो सज़ा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सज़ा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है। गर्भ जेल में बहुत कड़ी सज़ा मिलती है। वहाँ पर तो पूरा जेल में बंद जैसी स्थिति होती है, और जो कुछ भी गर्मी सर्दी खट्टा मीठा जो कुछ भी माँ सेवन करती है वो सब बच्चे को लगता है जाकर। इसीलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं, यह तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद को न समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। फिर भोजन खाते काम काज करते बाबा की याद में रहना है।
देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरा पॉइंट है, विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदे सिर सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान है, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता, संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। ओम शांति। आज का पॉइंट है, संस्कार ऑटोमेटिक चाबी है जो आत्मा को चलाते रहते हैं। जैसे खिलौने को नचाने की चाबी देते तो वह नाचता ही रहता है। अगर किसको गिरने की देंगे तो गिरता ही रहेगा। ऐसे जीवन में संस्कार भी चाबी के समान हैं। इसीलिए बाप के संस्कार ही अपने निजी संस्कार बनाओ, नहीं तो बहुत समय के पुराने संस्कार समय पर धोखा दे देंगे। पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ तो समय के धोखे से बच जाएंगे। ओम शांति।